नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एडवोकेट, लायर, लॉ स्टूडेंट और विधिक जानकारी रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम जानेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं और उन धाराओं को कितने भागों में बांटा गया है और कितने आदेश हैं, हर एक आदेश में कितने कितने नियम है। इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। पहले प्रारंभिक, इसमें जो है धारा 1 से लेकर धारा 8 तक है। उसके बाद भाग 1 साधारणता वादों के विषय में जो बताया गया है। इसमें न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्ण न्याय धारा 9 से लेकर धारा 14 तक है। उसके बाद वाद करने का स्थान, धारा 15 से लेकर धारा 25 तक। उसके बाद वादों का संस्थित किया जाना धारा 26 में बताया गया है। उसके बाद समन और प्रकटीकरण को धारा 27 से लेकर 32 तक, निर्णय और डिक्री को धारा 33 और 34 में, खर्चे को धारा 35 का ख में। इस प्रकार हम देखेंगे कि अब भाग 1 में कुल धाराएं जो हैं वो 35 धाराएं हैं। अब देखेंगे भाग 2 निष्पादन साधारण। इसमें धारा 36 और 37 है। वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकती हैं, जो ऐसा लिखा गया है वह धारा 38 से लेकर धारा 46 तक। उसके बाद है प्रश्न जिसका अवधारणा डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, यह दो है धारा 47 में इसको बताया गया है। निष्पादन के लिए समय और सीमा इसके लिए धारा 48 में बताया गया है। अंतरित और विधिक प्रतिनिधि इसको जो है धारा 49 और 50 में बताया गया है। निष्पादन प्रक्रिया जो है धारा 51 से लेकर धारा 54 तक। गिरफ्तारी और निरोध धारा 55 से लेकर धारा 59 तक और कुर्की धारा 60 से लेकर धारा 64 तक। विक्रय धारा 65 से लेकर धारा 67 तक। उसके बाद स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का कलेक्टर को प्रत्यायोजन, ये धारा जो है 68, 72। आस्तियों का विवरण धारा 73 में और निष्पादन का प्रतिशोध धारा 74 में बताया गया है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो भाग 2 में धारा 36 से लेकर धारा 54 तक है। भाग 3 में जो बताया गया है सांगिक कार्यवाहियाँ कमीशन, इसमें धारा 75 से लेकर धारा 78 तक है। और भाग 4 में विशिष्ट मामलों में वाद, इसमें सरकार द्वारा उनके विरुद्ध वाद या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध वाद, इसमें जो है धारा 79 से लेकर धारा 82 तक। फिर अन्य देशियों द्वारा और विदेशी शासकों, राजपूत और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद धारा 83 से लेकर धारा 87 का तक। भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के विरुद्ध वाद धारा 87 ख में। उसके बाद अंतराभिवाची जो है धारा 88 में है। तो इस प्रकार देखेंगे कि भाग 4 में जो है कुल मिलाकर जो धाराएं हैं वह 79 से लेकर 88 तक। फिर हम देखेंगे भाग 5 विशेष कार्यवाहियाँ मध्यस्थम, इसमें है धारा 89। विशेष मामला धारा 90। लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य, इसमें धारा 91 से लेकर धारा 93 तक। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भाग 5 में धारा 89 से लेकर धारा 93 तक है। फिर हम देखेंगे भाग 6
अनुपूरक कार्यवाहियाँ, इसमें धारा 94 और 95 को परिभाषित किया गया है। अब देखेंगे भाग 7 अपीलें, मूल डिक्रियों की अपीलें। यह धारा 96 से लेकर धारा 99 का तक। फिर उसके बाद अपीली डिक्रियों की अपीलें धारा 100 से लेकर धारा 106 तक, धारा 103 तक। उसके बाद धारा अपीलों आदेशों की अपील धारा 104 से 106 तक। अपील संबंधित साधारण उपबंध जो हैं वह है 107 और धारा 108 में। उच्चतम न्यायालय में अपीलें धारा 109 से 112 तक। इस प्रकार हम देखेंगे कि भाग 7 में धारा 96 से लेकर धारा 112 तक को बताया गया है। अब देखेंगे भाग 8। भाग 8 में जो बताया गया है वह है निर्देश, पुनर्वलोकन और पुनरीक्षण। इसमें धारा 113 से लेकर धारा 115 तक है। कुल मिलाकर जो 8 में है वो केवल भाग 8 में केवल 3 धाराएं हैं। अब हम देखेंगे भाग 9। भाग 9 क्या कहता है कि ऐसे उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में नहीं हैं। तो इसमें जो धाराएं हैं कुल मिलाकर वो धारा 116 से 120 तक हैं। और भाग 10 क्या कहता है? भाग 10 जो है नियम के बारे में बताता है। इसमें जो है धारा 121 से लेकर धारा 131 तक है। उसके बाद देखेंगे भाग 11 जो प्रकीर्ण के बारे में बताता है। इसमें धारा 132 से लेकर धारा 158 तक है जो प्रकीर्ण के बारे में बताता है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल जो भाग हैं वह 11 भाग है और कुल जो धाराएं हैं वह 158 धाराएं हैं। अब हम देखेंगे पहली अनुसूची आदेश को। इसमें हमने बताया कि आदेश भी हैं, आदेश के अंतर्गत नियम हैं। तो हम जानेंगे कि कितने आदेश हैं और उनके अंतर्गत कितने नियम हैं। तो पहली अनुसूची में आदेश 1 है जो बताता है वादों के पक्षकार। इसमें जो है नियम कुल मिलाकर 1 से लेकर 13 तक नियम है। आदेश 2 जो बताता है वह बताता है वाद की विरचना। इसमें आदेश 2 में कुल मिलाकर जो नियम है वो 7 नियम हैं। आदेश 3 कहता है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर। इसमें कुल 6 नियम हैं। आदेश 4 वादों का संस्थित किया जाना। इसमें 2 नियम हैं केवल। आदेश 5 समनों का निकाला जाना और उनकी तामील। इसमें एक वो है समनों का निकाला जाना। इसमें नियम जो है 8 तक है। फिर समनों की तामील इसमें नियम 9 से लेकर नियम 30 तक। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे आदेश 5 में जो है आदेश 5 में कुल नियम जो हैं वह हैं 18 नहीं, कुल मिलाकर जो नियम हैं वह हैं 30। और आदेश 6 में अभिवचन साधारणता। इसमें जो है नियम 18 नियम हैं। आदेश 7 में है वाद पत्र। इसमें जो है जो नियम हैं वो हैं कुल मिलाकर 18 नियम। आदेश 8 में लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा। यह जो है इसमें जो नियम है वह 10 नियम है टोटल। आदेश 9 कहता है पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुसंजाति का परिणाम। इसमें जो नियम है वह हैं इसमें टोटल जो नियम हैं वह हैं 14 और 13 और 14 नियम जो कहता है एक पक्षी डिक्रियों को अपास करना कहता है। आदेश 10 में है न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के बारे में जो है आदेश 10 बताता है। इसमें जो टोटल नियम हैं वह 4 नियम हैं। आदेश 11 प्रकटीकरण और निरीक्षण। ये इसमें जो नियम हैं वह कुल नियम हैं 23। आदेश 12 जो है इसमें है
स्वीकृतियां, इसमें कुल नियम जो हैं वह हैं 9 नियम। आदेश 13 कहता है कि दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना। इसमें जो टोटल नियम हैं वह हैं 11 नियम। 14 आदेश 14 क्या कहता है? विवादकों का स्थीकरण और विवादकों के आधार पर या उन विवादकों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई हो, वाद का अवधारण। इसमें जो टोटल नियम हैं वह हैं 7 नियम। आदेश 15 प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा, इसमें 4 नियम हैं। आदेश 16 साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी, इसमें जो नियम हैं वह हैं टोटल 21 नियम। आदेश 16 का इसमें कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों की हाजिरी, इसमें 7 नियम हैं। आदेश 17 स्थगन के बारे में बताता है, इसमें जो है 3 नियम हैं। आदेश 18 वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा, इसमें जो है नियम है 19 नियम। आदेश 19 शपथ पत्र के बारे में बताता है, इसमें केवल 3 नियम हैं। आदेश 20 निर्णय और डिक्री के बारे में बताता है, इसमें जो है 20 नियम हैं। और आदेश 20 का खर्चे के बारे में बताता है, इसमें केवल 2 नियम हैं। आदेश 21 डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन, इसमें है डिक्री की अधीन संदाय, इसमें 2 नियम हैं। डिक्रियां निष्पादन करने वाली न्यायालय, इसमें 3 से लेकर 9 नियम तक। और निष्पादन के लिए आवेदन, इसमें 10 से लेकर नियम 23 तक। निष्पादन के लिए आदेशिका, इसमें 24 और 25। निष्पादन का रोका जाना, यह 26 से लेकर 29 तक। और निष्पादन की रीत, यह 30 से लेकर 36 तक। गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध, इसमें है 37 नियम, 37 से लेकर नियम 40 तक। संपत्ति की कुर्की 41 से लेकर 57 तक। उसके बाद दावों और अपेक्षों का न्याय निर्णय, इसमें है नियम 58 से लेकर नियम 73 तक। जंगम संपत्ति का विक्रय, इसमें नियम 74 से लेकर 81 तक। फिर उसके बाद स्थावर संपत्ति का विक्रय, यह 82 नियम 82 से लेकर नियम 96 तक। और डिक्री दार या क्रेता को कब्जा परिदत्त किए जाने में प्रतिरोध, इसमें है नियम 97 से लेकर 106 तक। इस प्रकार हम देखेंगे कि नियम 21 में आदेश 21 में टोटल जो नियम हैं वह हैं 106 नियम। अब देखेंगे हम आदेश 22 पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला, यह है। इसमें नियम 12 नियम है टोटल। आदेश 23 वादों का प्रत्याहरण और समायोजन, इसमें जो नियम हैं वह 4 नियम हैं टोटल। आदेश 24 न्यायालय में जमा करना, इसमें 4 नियम हैं। आदेश 25 क्या कहता है? खर्चों के लिए प्रतिभूति, इसमें 2 नियम केवल हैं। आदेश 26 कमीशन के विषय में बताता है, इसमें हम देखेंगे इसके अंतर्गत भी छोटे छोटे वो कोष्ठक बनाए गए हैं। साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन, इसमें है नियम 1 से 8 तक। स्थानीय अन्वेषणों के लिए कमीशन, इसमें है 9 और 10 नियम। जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन, इस नियम 10 का से 12 तक। विभाजन के लिए कमीशन, इसमें नियम 13 और 14 को लागू किया जाता है। साधारण उपबंध, इसमें नियम 15 से लेकर 18 ख तक। फिर विदेशी अधिकारों की प्रेरणा और निकाले गए समन कमीशन 19 से लेकर 22 तक। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि टोटल जो आदेश 26 में टोटल जो नियम है वह 22 नियम है। आदेश 27 सरकार द्वारा या उनके विरुद्ध या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, इसमें है नियम 1 से लेकर नियम 8 तक। आदेश 27 का वादों
वे वाद जिनमें संविधान के निर्वाचन या किसी कानून लिखित की विधिमान्य संबंधी कोई सारभूत विधि प्रश्न अंतर्गत हो। इसमें नियम 1 से लेकर नियम 4 तक। आदेश 8, सैनिक या नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उनके विरुद्ध वाद। इसमें नियम 1 से लेकर 3 तक। आदेश 29, नियमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। इसमें नियम जो हैं वह केवल 3 नियम हैं। आदेश 30, फर्मों के या अपने नामों में भिन्न नामों में कारोबार चलाने वालों व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। इसमें नियम 1 से लेकर नियम 10 तक है। अब देखेंगे आदेश 31। आदेश 31 कहता है न्यासियों, निष्पादकों और प्रकाशकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। प्रशासकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। इसमें 3 नियम केवल हैं। आदेश 32, अवयस्क और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। इसमें जो टोटल नियम हैं वह 16 नियम हैं। आदेश 32 का कुटुंब के संबंध में रखने वाले विषयों के संबंध में वाद। इसमें नियम जो हैं 1 से लेकर 6 तक नियम हैं। आदेश 33, निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद। इसमें जो नियम हैं वह 18 नियम हैं। आदेश 34, स्थावर संपत्ति के बंधकों के संबंध में वाद। इसमें जो नियम हैं वह हैं 15 नियम। आदेश 35, अंतराभिवाची। इसमें जो नियम हैं वह 6 नियम हैं टोटल। आदेश 36, इसमें विशेष मामला दर्शाया गया है। इसमें भी नियम हैं 6 नियम। और आदेश 37, संक्षिप्त प्रक्रिया। आदेश 37 जो कहता है वो संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में बात करता है। इसमें जो नियम हैं वह 1 से लेकर 7 नियम हैं। आदेश 38, निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की। इसमें जो है छोटे छोटे कोष्टक में बांटा गया है। जैसे निर्णय के पहले गिरफ्तारी नियम 1 से लेकर 4 तक। निर्णय के पहले कुर्की, इसमें नियम 5 से लेकर 13 तक। तो इस प्रकार आदेश 38 में कुल मिलाकर 13 नियम हैं। आदेश 39, स्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश। इसमें जो है अस्थायी व्यादेश को नियम 1 से लेकर नियम 5 तक। अंतरावर्ती आदेश, इसमें नियम 6 से लेकर नियम 10 तक। तो टोटल इसमें जो है आदेश 39 में 10 नियम हैं। आदेश 40 में रिसीवरों की नियुक्ति, नियम 1 से 5 तक। 41 में आदेश 41, मूल डिक्रियों की अपीलें, नियम 1 से 4 तक। उसके बाद कार्यवाहियों का और निष्पादन का रोका जाना, नियम 5 से लेकर 8 तक। अपील के ग्रहण पर प्रक्रिया, यह जो है नियम 9 से लेकर नियम 29 तक। फिर उसके बाद है अपील का निर्णय, नियम 30 से लेकर 34 तक। फिर अपील में की डिक्री, नियम 35 से 37 तक। तो इस प्रकार देखेंगे कि नियम 41 में आदेश 41 में कुल मिलाकर जो नियम है वह 37 नियम है। आदेश 42, अपीली डिक्रियों की अपीलें। इसमें नियम 1 से लेकर 3 तक। आदेश 43, आदेशों की अपीलें। इसमें नियम 2 नियम हैं केवल। आदेश 44, निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें। इसमें 3 नियम है। आदेश 45, उच्चतम न्यायालय में अपीलें। इसमें 17 नियम हैं। आदेश 46, निर्देश। इसमें जो है 1 से लेकर 7 नियम हैं। आदेश 47, पुनर्विलोकन। इसमें है जो है आदेश नियम 1 से लेकर 9 तक। आदेश 48, प्रकीर्ण। इसमें 3 नियम हैं। आदेश चार्ट रिट उच्च न्यायालय। इसमें 3 नियम हैं। आदेश 50, प्रांतीय लघु न्यायालय। इसमें 1 नियम है। आदेश 51, प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालय। इसमें 1 से लेकर केवल 1 नियम है। और तो इस प्रकार हम देखेंगे कि
सिविल प्रक्रिया संहिता में 158 धाराएं और 51 आदेश हैं। और आपने देखा कि हर आदेश में कुछ कुछ नियम हैं जिनके अनुसार जो है सिविल प्रक्रिया संहिता को चलाया जाता है और न्यायालय की प्रक्रिया को चलाया जाता है। और आज हम आप सभी के बीच में यह सिविल प्रक्रिया के बारे में जो चैप्टर वाइज है क्या किसमें दिया हुआ है इस प्रकार हम आपको बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।